छत्तीसगढ़ ने एक सप्ताह तक कांग्रेस के तकरीबन 30 विधायकों की जमकर सेवा की। कांग्रेस के तमाम विधायक राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर रायपुर के एक गोल्फ कोर्स में रुके हुए थे। इसलिए रुके हुए थे क्योंकि वह अपनी प्रत्याशी की जीत के संदर्भ में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन इतनी बड़ी कोशिश किसी काम नहीं आई। कल रात 2:30 बजे राज्यसभा के संदर्भ में हरियाणा का परिणाम जब सार्वजनिक हुआ तो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन मामूली अंतर से चुनाव हार गए। निर्दलीय प्रत्याशी जिनको भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का समर्थन था, कार्तिकेय शर्मा, वह अजय माकन के मुकाबले चुनाव जीतने में सफल रहे। क्या कुछ ऐसा हो गया? असल में घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि 31 वोट थे कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस के एक दिग्गज राजनेता कुलदीप बिश्नोई, जो पहले से ही बागी तेवर अपनाए हुए थे, उन्होंने अपना वोट कांग्रेस प्रत्याशी को देने से इनकार कर दिया। वह वोट देने के लिए आए और अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देकर चले गए। उनकी अंतरात्मा ने वह वोट कार्तिकेय शर्मा को दिला दिया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का मामला काफ़ी कठिन हो गया। विवाद चला कांग्रेस के 2 अन्य विधायकों के वोट को लेकर। उन्होंने वोट देते समय अन्य को दिखा दिया, ऐसे आरोप लगे। लेकिन रात 12 बजे तक चली सुनवाई के बाद में जेजेपी की आपत्ति और भाजपा की आपत्ति को खारिज कर दिया दिल्ली में चुनाव आयोग ने। इसके बाद मतगणना शुरू हुई, लेकिन इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी पानी तब फिर गया जब कांग्रेस के एक विधायक का वोट प्रक्रियागत दोष के चलते निरस्त हो गया और उसका नतीजा कार्तिकेय शर्मा की जीत और अजय माकन के हार के रूप में सामने आया। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। राजस्थान में जहां कांग्रेस 3 सीटें जीतने पर कामयाब रही, जहां पर बड़ा रसाकशी का माहौल था, वहीं हरियाणा में सुनिश्चित वोट होते हुए भी कांग्रेस हार गई। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा के लिए जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी जुड़े हुए हैं। शशि जी, कुल मिला के कहानी हुई क्या? कांग्रेस ने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, इतना प्रयास किया, इतनी जमावट की, पर फिर भी हिस्से में हारी आई। हुआ क्या? किसने घर में चिराग ने आग लगा दी? इसी की तलाश है सिर्फ हरियाणा के सभी लोगों को नहीं, बल्कि कांग्रेस के भी तमाम लोगों को। दिल्ली, चंडीगढ़ और मतलब हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक ये ढूंढा जा रहा है। अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन क्योंकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मेरे सोर्स ने एक सीरियल नंबर और कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर भी बताया, लेकिन अभी उसकी बात हम सार्वजनिक तौर पे इसलिए नहीं कर सकते कि अभी उसकी पुष्टि नहीं है। और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हुड्डा जी के एक प्रबल विरोधी ने अब उस पे जो नंबरिंग करनी होती है प्रेफरेंस की 1 2 3 की जगह टिक लगा दिया है और वो वोट कैंसिल हो गया। लेकिन वो सब लोग ढूंढ रहे हैं कि वो कौन है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस जो एक जीती हुई लड़ाई थी वो आखिरी मुकाम पर हार गई। जो 2020 का क्रिकेट मैच होता है, जिस दिन से ये राज्यसभा चुनाव अनाउंस हुआ और जिस दिन कार्तिकेय शर्मा मैदान में आए, उस दिन से ही हरियाणा में 2020 का मैच शुरू हो गया। कल जब वोटिंग चल रही थी तो भी जबरदस्त क्लाइमेक्स था, और रात में जब वोटिंग खत्म हो गई उसके बाद भी क्लाइमेक्स पे था। उसके बाद भी क्लाइमेक्स खत्म हो गया। शशि जी, थोड़ी मैं अलग बात आपसे करना चाहता हूं, और बात ये करना चाहता हूं कि कांग्रेस में किस विधायक का वोट निरस्त हुआ, ये तो एक शोध का विषय है ही, जिसकी जानकारी कुछ ना कुछ देर में हमारे पास होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि हार की बुनियाद कुलदीप बिश्नोई के द्वारा कांग्रेस को वोट न दिया जाना है। आपसे जानना ये चाहता हूं, तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है ये जानकारी सार्वजनिक हुए कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अजय माकन को वोट न देकर अपना वोट किसी और को दे दिया। इसके बाद भी कांग्रेस आला कमान ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। किस बात का डर, किस बात का भय कांग्रेस आला कमान को अब कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में? इसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक ने राजस्थान में पार्टी के विप के इतर जाकर कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया। शाम होते होते उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के संदर्भ में। तो ऐसे समझना ही चाहता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जो इतने बड़े नेता हैं, पार्टी की वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने इतना बड़ा पार्टी की पीठ में छुरा घोंप दिया, इसके बाद भी पार्टी कुछ कर नहीं रही। क्या पार्टी का नेतृत्व ही नहीं चाहता था कि अजय माकन जीते?
पार्टी का नेतृत्व जरूर चाहता था हिमांशु जी, लेकिन जो फर्क आप कांग्रेस और बीजेपी में बता रहे थे कि त्वरित कार्रवाई हुई, सबसे पहले जो वोट दिया उसमें कुलदीप बिश्नोई भी शामिल थे, और इनकी जो प्रभारी हैं बंसल साहब, वो खुद ही वहां पे ऑब्जर्वर थे और वो खुद ही वोट देख रहे थे, विधायकों को उन्हीं को दिखाना था। बावजूद उसके कार्रवाई नहीं होती है और देर शाम तक छोड़ दीजिए, आज सुबह फिर कुलदीप बिश्नोई ट्वीट करते हैं। ये जो बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है, उसी फर्क की वजह से तो आज कांग्रेस इस स्थिति में है। कांग्रेस की और ये स्थिति है उसी फर्क की वजह से। मेरे साथ में कैप्टन अजय यादव जुड़ गए हैं, हरियाणा कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, यूं तो बल्कि देश के स्तर पर भी पहचान रखते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमारे साथ हैं। बहुत नाराज हैं वो इस पूरे परिणाम से लेके। कैप्टन साहब, आप बहुत उम्मीद के साथ थे, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार हरियाणा में हम जीत ही लेंगे, पर परिणाम ये आया है। और परिणाम ही नहीं आया है, उसके साथ में आपके सम्मान्य नेता कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट भी आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। यह फन किसका कुचल गया और सांप कौन है, जानने में दिलचस्पी है हमारी। देखिए, जो व्यक्ति जिस डाल पे बैठे उसी को काटता तो नीचे गिरता है। जी कुलदीप बिश्नोई जी का इतिहास ये रहा है कि पहले इन्होंने पार्टी से अलग होकर अधिका बनाई थी। जी उसमें परिणाम ये हुआ कि 6 विधायक इनके चुन के आए जी और उसमें से 5 छोड़ के भागे, अकेले रह गए थे। जी और इससे पहले भाजपा से भी गठबंधन किया था उन्होंने, वहां से भी नहीं बनी उनकी बात। अब जो है ये इतने मतलब कि जल्दबाजी में है कि मुख्यमंत्री जो है इनको कल ही बना दें। जी इनको वर्किंग कमेटी का जो सबसे बड़ी हमारी शीर्ष जो हमारी कमेटी है जी उसका मेंबर बना दिया इनको। उससे भी इनको तसल्ली नहीं है। अब जिस व्यक्ति को, अब देखिए, जे आप जितेंद्र प्रसाद है, मदनराव सिंधिया का लड़का ज्योतिरादित्य सिंधिया है, आरपीएन सिंह है, अब ये भजनलाल जी के बेटे हैं, अब इनको बड़े नेताओं के बेटे हैं, लेकिन जो हुनर जो इनमें होना चाहिए नेता का, वो है नहीं इनमें। जी जो बात हो रही भजनलाल में थी वो इनमें नहीं है। अब ये बात को ये ना समझे, कभी कहते हैं मैं 75% लोगों का नेता हूँ। अरे भैया, नेता तो तब बनते हैं जब आप लोगों के साथ पसीना बहाएं। अगर ये इनको अगर शुरू में ही वर्किंग कमेटी के बजाय इनको पहले वर्किंग बनाना चाहिए था, पहले पार्टी में काम करते, थोड़े दिन देखते, पसीना बहाते, संघर्ष करते, उसके बाद इनको जो है वर्किंग कमेटी में लेना चाहिए था। लेकिन सीधा इनको जो है वर्किंग कमेटी में ले लिया। और फिर जो है, अब जो व्यक्ति पार्टी की विचारधारा ही नहीं रखता हो, जिसकी आइडियोलॉजी नहीं है कांग्रेस के प्रति, तो वो क्रॉस वोटिंग करता है। उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो मेरा ये मानना है कि उनको तो एक सेकंड भी पार्टी में नहीं रखना चाहिए। जो भी हमारे पार्टी का हाईकमान के लोग हैं, आपका हाईकमान इतना लिजलिजा क्यों है कैप्टन अजय यादव साहब? आप स्वयं बता रहे हैं कि जो आदमी की पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है, जो लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं, कैप्टन अजय यादव को घर में बिठा के रखते हैं, सीडब्ल्यूसी का मेंबर जो है कुलदीप बिश्नोई को बनाते हैं। कल से पता है आप लोगों को कि इन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया। अभी तक कोई काम उनके खिलाफ आप लोगों ने किया नहीं, आपकी पार्टी ने अभी तक फैसला नहीं लिया कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कल राजस्थान में क्रॉस वोटिंग की, शाम तक पार्टी से निकाल बाहर किए। किस बात से डरते हैं आप? मेरे को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है पिछड़ा वर्ग का, तो ये नहीं मैं घर बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ जी। आज भी मैं मुंबई जा रहा हूँ, 8 प्रदेशों का दौरा कर चुका हूँ, बैकवर्ड क्लास के लिए काम कर रहा हूँ मैं। जहाँ तक सवाल है इनका, इनको देखिए, मैंने इनको पहले भी कहा था धैर्य रखो, ये स्टेबल नहीं है जी। ये कहीं भी जो है रुक नहीं पाएंगे। आगे जो इनका फ्यूचर जो है अंधकार में है जी। इनको जो है, इनको देखिए, भजनलाल जी से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अगर अभी आप बात करना चाहें तो आप बात कर सकते, उनसे बात कर सकते थे, इनसे भी बात कर सकते हैं। आप कुलदीप बिश्नोई एक आम कार्यकर्ता उनसे बात ही नहीं कर सकता जी। ग्राउंड लेवल पे उन्होंने पिछले 8 साल में उनकी क्या उपलब्धि है, क्या काम किया उन्होंने? कैप्टन साहब, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, पर फिर भी उपलब्धि ये है ना कि वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? एक सवाल। दूसरा, मैंने जो सवाल किया था उस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया है, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। ये फन किसका कुचला गया, ये सांप कौन है,
क्या आप समझ पा रहे हैं, आपका इतना लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, कुलदीप बिश्नोई किसका फन कुचलने की बात कर रहे हैं और सांप कौन है? कहावत है ना, आस्तीन का सांप जो होता है, जी ये तो वो है। जी ये तो मतलब कि जो उनको पाल रहा है उसी को डस रहे हैं। जी जिस पार्टी ने इनको एक बार एमपी भी बनाया जी भिवानी से, हिसार से, अभी इनके बेटे चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पे आए थे, 1 लाख वोट भी नहीं मिला। जी तो पहले जो है इनको अपनी गिरबान में जागना तो चाहिए। कैप्टन साहब ने तो सीधा जवाब दे दिया है, इन्हें फन कुचलने का हुनर आता है ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये आस्तीन के सांप है, ये बात हमको जरूर समझ में आ गई है। लेकिन आस्तीन के सांप के संदर्भ में कार्रवाई करने से कांग्रेस आला कमान का हाथ क्यों कांप रहा है, इसका उत्तर शायद कैप्टन अजय यादव समय के साथ ले पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हरियाणा से चलकर हम वापस अब